इसमें मुझे काव्य पाठ के साथ संचालन का मौका देते रही हैं शब्द गठानी जी, और ये पूरी मुस्कान की टीम है। तो सभी मेरे अपने हैं और मिलती रही हूँ सबसे। और मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर के रत्न साहब, अध्यक्ष महोदय, हमारे इस पूरे कार्यक्रम की जो एक पृष्ठभूमि जो बनाते हैं, अनिल सक्सेना जी, राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम, जो राजस्थान में साहित्यिक आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ललकार पत्र के संपादक हैं, चित्तौड़गढ़, जयपुर और दिल्ली से आपकी मैगजीन भी प्रसारित होती है। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, विशेष तौर पर मौका भी है, दस्तूर भी है। हमारे पीछे आनंद वर्धन शुक्ल साहब, जिन्होंने कल आपका आदेश आया कि हिंदी पर तो मुझे भी बात करनी होगी, तो मैं जब बिल्कुल सहज मेरा सम्मान बढ़ेगा, आप पधारेंगे मंच पे, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिता के बहुत ही अभिन्न मित्र, मैं कहूँगी मित्र, श्रीमान लक्ष्मण बोरिया साहब, जो उदयपुर के दामाद भी हैं, सरुपुरिया के दामाद हैं, और साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि और एक बहुत बड़े पद पर रहे और उम्र के इस दौर में भी बराबर लिख रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय अरविंद मिश्र साहब, भोपाल से आप पधारे हैं। मेरी 2 पुस्तकों का लोकार्पण जो हुआ, उसकी भूमिका आपने ही लिखी है। वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, अनेक संस्थाओं से आपका जुड़ा है, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर प्रमोद रामावत साहब, पिता के पहले भी जो कार्यक्रम 18 साल पहले से भी जब मैं तनिमा का प्रकाशन करती रही हूँ, उसके कार्यक्रमों में भी आप हमेशा सक्रिय रहे हैं, पधारते रहे। देश का एक बड़े शायर का नाम होता है डॉक्टर प्रमोद रामावत, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अभी अभी जो हॉल में हमारे प्रविष्ट हुए हैं, इतने सहज सरल और सौम्यता की प्रतिमूर्ति। आपकी पुस्तक का यहाँ पर उदयपुर में लोकार्पण हुआ था, जयपुर से आप पधारे थे। उस कार्यक्रम का तनिमा के बैनर के तले हमने लोकार्पण किया था। उसके बाद से सर की कलम इतनी जारी है, मैं रोज़ाना सुबह जब व्हाट्सएप खोलती हूँ तो सर की 2 रचनाएँ हमेशा इतनी खूबसूरत अंदाज में आती हैं। अब तक आपकी 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और आज पिता की याद में विश्व हिंदी परिषद की ओर से और डॉक्टर भूट सुराणा स्मृति अभिनंदन समिति की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सोचती हूँ पहले पिता पर कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊँ। बहुत पहले उनके ऊपर एक गज़ल लिखी थी, और मेरा क्योंकि किसी भाषा से मेरा गुरेज नहीं है, इसलिए उसमें उर्दू आए तो मैं सोचती हूँ कि मौसी हो या माँ, सभी प्रिय होती है, तो गज़ल को सिखाते हैं। पराए दर्द को अपना बनाना जिसको आता था, ज़मीं के साथ फलक भी देख उसको मुस्कुराता था। पराए दर्द को अपना बनाना, आज जब वो पहुँच जाता था, वो लिखता था उजालों की इबारत, हर तरफ कल तक, हर एक मौसम से हंस हंस के वो रिश्तों को निभाता था, हर एक मौसम से हंस के वो तो रिश्तों को निभाता। मैं आपको बताना चाहूँगी, वो जो लिप वाला पेन होता है और दवात से अपनी न्यूज़ खबरें प्रकाशित करते थे, लिखते थे, मूर्ति के जैसे इतने खूबसूरत अक्षर, जो एक बार उनकी राइटिंग को, उनकी लेखनी को देख लेता था, उनका वो रहता था। तो पिता की बहुत खूबसूरत लेखनी थी। वो सूरज ना सही पर सूरज से कमतर नहीं था, वो अंधेरी सा
अपनी पुकार पर यहाँ सजाया है। मेरी क्या बिसात कि मैं ऐसी हस्तियों को अपने आमंत्रण में बुला सकूं। जिधर भी देखो उसकी यादों का वो इत्र महका है, अपनी जिंदगी से वो तो घर को घर बनाता था, अपनी जिंदगी से उनको मिलने को बुलाता था। और एक बार ऐसा बुलाया कि फिर उनको आने भी नहीं दिया जमीन पर। आसमां वाला अक्सर उनको मिलने को बुलाता था, पर आए दर्द को अपना बनाना जिनको आता था, जमी के फलक भी देख उनको मुस्कुराता था। ये पिता और विश्व हिंदी परिषद जो दिल्ली से संचालित एक परिषद है, उसके महासचिव महोदय हैं श्री विपिन कुमार, कानपुर से आ नहीं सके। उसके उपाध्यक्ष बीपी मिश्र साहब भी इस कार्यक्रम की विशेष भूमिका में थे और उनकी अनुपस्थिति में फिर भी हमने अपने मंच को भरपूर सजाया है। और हिंदी से प्यार, हिंदी से मोहब्बत करना हमारा धर्म है और उसी पर मैंने एक रचना जो लिखी थी, जो अक्सर उनके जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें सब मुझसे ये कविता जरूर बुलवाते हैं। उसमें बड़े बड़े अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यपाल और हमारे पत्रकार, हमारे साहित्यकार, 500 से अधिक, विज्ञान भवन में भी विशेषकार कार्यक्रम हुआ था। वहाँ भी डॉक्टर भंवर सुराणा स्मृति अभिनंदन समिति की ओर से हमने 17 लोगों का अभिनंदन किया था। अग्रज भगत सिंह सुराणा उसमें मौजूद रहे थे और हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय ने ये उनको, क्योंकि मैंने उनसे फरमाया कि जब मैं उदयपुर में किसी को बुलाती हूँ तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोगों को बुला पाती हूँ और वहाँ पिता का नाम उतना नहीं जाता। आज तो इसका लाइव चैनल पे टेलीकास्ट आ रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि देश दुनिया के लोग बाद में भी देख सकते हैं इस कार्यक्रम को और अभी भी देख रहे होंगे। तो पिता की स्मृतियों को जीवन करने का इतना बड़ा माध्यम मुझे मिला है, तो वही कविता मैं यहाँ दोहराती हूँ। हिंद जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है, राष्ट्र का मोड़ मुकुट है हिंदी, ये विकास आधार है, ये विकास आधार है। आज देखता है युग सारा हिंदी की ऊंची परचम, बोले सब समवेत स्वरों में हिंदी हिंदुस्तान है हम। हिंदी धरा गगन की भाषा, दिग चकित संसार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है, जीवन का ये सार है। उच्च हिमालय के उत्तुंग सी हिंदी है महासागर सी, पावन नदियों की जलधारा इंद्रधनुषी गागर सी, हिंदी पुण्यवानी है अपनी, हिंदी शिव संस्कार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। शब्द मखमली रेशम हिंदी के स्वर व्यंजन का मुकुट सजे, भाव और अभिव्यक्ति अनूठे जग हिंदी का बिगुल बजे, हिंदी ही अनुराग स्नेह और प्रीति का संसार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। हिंदी अलौकिक देवनागरी हृदय कंठ में बसी हुई, कभी मातुश्री हिंदी सुता में ममता करुणा में पगी हुई, हिंदी है सांसों की सुरभि, अधरों का श्रृंगार है, हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का
ये सार है। हिंदी हमारी जीवन रेखा, जनमन गढ़ का प्राण है। अलकनंदा ये सुरसर हिंदी, हिंदी पे अभिमान है। शारद का वरदान है हिंदी, आशीषों का प्रसार है। हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। तुलसी मीरा और कबीर ने हिंदी माँ को मान दिया। दिनकर बच्चन महादेवी और पंत ने हिंदी गान दिया। राष्ट्रभाषा बन जाए हिंदी, धड़कन की ये पुकार है। हिंदी जीवन की परिभाषा, जीवन का ये सार है। राष्ट्र का मोड़ मुकुट है हिंदी, ये विकास आधार है। ये विकास सुर और रस की जो धारा आपने यहाँ पे प्रवाहित की, मेरा मन ये हो रहा था मैं आपके बीच में खीर मूसरचंद की तरह आ जाऊँ, लेकिन भूमिका आज का निर्भर करना। बहुत बधाई। और जब आप पिता के लिए पढ़ रहे थे तो कुछ संवेदनाएं आँख के कगार पर टिकी हुई थी हम सभी के। तो बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां शकुंतला जी के लिए।